बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जनाब, बच्चन फैमिली पर मुश्किलात के साए अब बढ़ने लगे हैं और बच्चन फैमिली पर एक मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। और यह मुकदमा जनाब एक ऐसा मुकदमा है जो कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि बच्चन फैमिली या बच्चन फैमिली की किसी फर्द के खिलाफ दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि यह मुकदमा गद्दारी का मुकदमा है। वो अमिताभ बच्चन जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री में जबरदस्त नाम कमाया, जिसने ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी नाम कमाया और जो ना सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि पूरी दुनिया में एक एक्टिंग की मिसाल समझा जाता है। जनाब, उनकी उनकी बेगम और उनके बच्चे और उनकी बहू के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होने जा रहा है और मोदी सरकार अब बच्चन फैमिली से काफी ज्यादा खौफ नजर आती है। लेकिन जनाब, ये बॉलीवुड की इतनी बड़ी खबर नहीं है जितनी ये भारतीय सियासत की बहुत बड़ी खबर है। असल में मामला है क्या, इशू है क्या, क्यों बच्चन फैमिली पर मुश्किलात के साए अब बढ़ते चले जा रहे हैं, क्यों उनके गिर्द घेरा मजीद तंग किया जा रहा है, इसी पर आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब, 2-3 दिन पहले की बात है, मैं 2 से 3 वीडियोस इस पर बना चुका हूं। जया बच्चन ने पार्लियामेंट में धुआंधार खिताब किया और वो खिताब बनता भी था। उसकी वजह यह थी कि जनाब उनकी बहू यानी ऐश्वर्या राय, जो कि खुद साबिक हसीना आलम रही हैं, 2016 में पानामा पेपर्स में उनका नाम आया था और वो नाम इसलिए आया था क्योंकि उन्होंने भारत के टैक्स का पैसा चोरी किया और चोरी करने के बाद उन्होंने बैरून मुल्क जायदादें बनाई। लेकिन 2016 से मोदी हुकूमत सोई हुई थी। 16, 17, 18, 19, 20, 21 भी खत्म होने वाला था, लेकिन फिर एकदम से सीएम योगी के वजह से, उनके कहने पर जनाब तमाम लोग हरकत में आए और उन्होंने बुला लिया, ईडी वालों ने बुला लिया ऐश्वर्या राय को और कहा कि जनाब आपने ये पैसा बैरून मुल्क भेजा है और आपने भारत के लोगों का पैसा चोरी किया है। अब जनाब उनसे जब 6.5 घंटे तफ्तीश की जा रही थी तो इसी दौरान पार्लियामेंट में जया बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन की बेगम है और समाजवादी पार्टी की रहनुमा है, धुआंधार खिताब कर रही थी। और लोग ये कहते हैं कि चाहे उनको आप फिल्म इंडस्ट्री में देख लें, बॉलीवुड इंडस्ट्री में देख लें, उनके कैरियर को देख लें या उनका सियासी कैरियर देख लें, उन्होंने इतना सख्त खिताब, इतना सख्त अंदाज, इतने जबरदस्त और इतने ज्यादा तनकीदी अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं किए जो उन्होंने उस तकरीर के दौरान किए। वो मामला यह था कि जनाब सामने एक बंदा बैठा हुआ था जो कि जाहिर सी बात है हुकूमत का हिस्सा होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस वक्त अपोजिशन में, बीजेपी जो कि भारतीय जनता पार्टी है वो इस वक्त हुकूमत है, मोदी सरकार की हुकूमत है। लेकिन जया बच्चन मोदी सरकार पर और खास तौर पर मोदी पर शदीद तनकीद करती हैं, सख्त तनकीद करती हैं और इसी तनकीद की वजह से उनको आजकल परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। उस बंदे ने यह बात बोल दी, उस रहनुमा ने यह बात बोल दी कि जनाब अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बहू को बुलाया है, ऐश्वर्या राय को बुलाया है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है भाई, अभी तो अमिताभ बच्चन को बुलाना बाकी है। अच्छा, अमिताभ बच्चन की जो इस वक्त वैल्यू, प्रेस्टीज, उनकी अहमियत है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं बॉलीवुड में, भारत में अमिताभ बच्चन को पूछते हैं लोग एक तरीके से। अब उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि जनाब जब सामने वाले बंदे ने ये बात बोली कि अभी तो आपकी बहू को बुलाया है, अभी आपके शौहर को बुलाना बाकी है, तो जया बच्चन गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा कि आपके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, बीजेपी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, भारत के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, और आप क्या चाहते हैं कि हम यहां से चले जाएं? आप क्या चाहते हैं? हम किसके सामने हम किसके सामने रोए जाके? ये तमाम बातें उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर बोली। उस दिन मनशियात के वाले से कोई बिल पास होने जा रहा था और उस बिल पर बहस की जानी थी, लेकिन फ्रॉम नोवेयर जया बच्चन इतने ज्यादा गुस्से में आ गई और उन्होंने इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। अब जनाब ये स्पीच जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जया बच्चन की स्पीच जब वायरल हुई तो लोगों में एक नफरत की लहर दौड़ पड़ी और वो जया बच्चन और बच्चन फैमिली के खिलाफ था। बीजेपी वैसे भी नफरत की सियासत करती है, आप उनका कहीं भी इलेक्शन की मुहिम चेक कर लें, वो इलेक्शन की मुहिम सिर्फ इस्लाम दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद पर लड़ी जाती है। बीजेपी जितने इलेक्शंस जीतती है, जितने इलेक्शंस लड़ती है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी, इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पर लड़े जाते हैं। इसके अलावा उनके पल्ले और कोई काम नहीं है। तो जनाब उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो मानने वाले हैं, वो जया बच्चन के पीछे पड़ गए।
जया बच्चन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बातें की जाने लगी। 2 या 3 दिन हो चुके हैं, इस वक्त भी जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। उन्हीं के हवाले से बात की जा रही है। लोग जया बच्चन को इंतहाई गलीज अल्फाज से नवाज रहे हैं, जो कि नामुनासिब है, बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने तकरीर की है, सख्त अंदाज में की है, आपको उसी अंदाज में उनको जवाब देना चाहिए, लेकिन जातियात पर उतरकर इस तरह से बात करना इंतहाई गैर मुनासिब है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। मुकदमा दर्ज करने की बात की जा रही है और यह गद्दारी का मुकदमा दर्ज होगा जया बच्चन के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने भारत तोड़ने की बात की। हालांकि भारत तोड़ने की उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने ये बात बोली थी कि बीजेपी के बुरे दिन शुरू होने वाले। अमिताभ बच्चन पर मुकदमा दर्ज होने की बात हो रही है। अमिताभ बच्चन का नाम भी पानामा पेपर्स में आया था 2016 में, लेकिन इस हवाले से कोई तहकीकात नहीं हुई, कोई मामलात नहीं हुए। लेकिन अब उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होने की बात की जा रही है और उनको यह कहा जा रहा है कि ईडी वाले बुलाएंगे और उनसे तफ्तीश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ऐश्वर्या राय, जो कि इस वक्त ऑलरेडी वैसे ही इस वक्त आताप का शिकार है, 6.5 घंटे उनसे तफ्तीश की गई है और उनसे कहा गया है, एक लुकआउट नोटिस उनको दिखाया गया था। जैसा उनसे तफ्तीश जब की जा रही थी, सख्त अल्फाज का चुनाव किया गया था उनसे तफ्तीश के दौरान, और उनसे कहा था कि अगर आपने भारत छोड़ने की कोशिश की तो ये लुकआउट नोटिस का सामना आपको एयरपोर्ट पर करना पड़ेगा। इसी तरह का मामला ऐश्वर्या राय के साथ जो हो रहा है, वही जैकलीन फर्नांडिस के साथ भी हुआ था। जैकलीन फर्नांडिस दी बैंक टूर के लिए रियाद जा रही थी, सऊदी अरब जा रही थी, तब उनको एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था, उनसे तफ्तीश की गई थी और उसके बाद उनको कुछ अरसे के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन अभी भी वो आताप का शिकार है। अभी तमाम बातें जनाब, ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि इन सब पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इनसे ये कहा जाएगा कि आप भारत नहीं छोड़ सकते हैं, फिलहाल आप भारत नहीं छोड़ सकते हैं। ये वो सियासत है जो बीजेपी अब कर रही है। अच्छा, हमें ये लगता था, कम से कम मेरी तो ये खाम ख्याली थी और ये काफी हद तक सही भी थी, गलत नहीं थी। ये खाम ख्याली मेरी ये थी कि जनाब, जो मुसलमान बीजेपी हुकूमत या मोदी के खिलाफ उठकर खड़ा होगा उसकी तो बैंड बजा दी जाएगी, उसके खिलाफ जमीन तंग कर दी जाएगी, भारत में रहना मुश्किल कर दिया जाएगा। लेकिन अब यह बात निकलकर सामने आ रही है, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, चाहे वो बॉलीवुड के बड़े खानदानों से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, लेकिन अगर मोदी हुकूमत, अगर सीएम योगी के खिलाफ कोई भी लफ्ज इस्तेमाल किया, कोई भी बात कही गई, वही होगा जो बच्चन फैमिली के साथ इस वक्त हो रहा है। बच्चन फैमिली के साथ जो किया जा रहा है वही उसके साथ होगा। तो जनाब, इन फ्यूचर अगर आपको लगे कि अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, इसके अलावा अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, तो आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये वो गद्दार हैं जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई है, जिन्होंने मोदी के खिलाफ आवाज उठाई है, और यकीन जानिए भारत में गद्दारी इससे ज्यादा अब कुछ नहीं है। अगर आप गद्दार हैं तो जनाब, आपने मोदी के खिलाफ कुछ बोला है तो आप गद्दार हैं। अगर आपने बीजेपी के खिलाफ कुछ बोला है तो आप गद्दार हैं। भारत के खिलाफ आप भले कुछ बोलना, आप गद्दारी के जुमरे में नहीं आते। अजय देवगन का नाम भी आया था पानामा पेपर्स में, लेकिन चूंकि उसने कुछ ऐसा बयान नहीं दिया है, इस वजह से उसको नहीं बुलाया गया है और ना ही उन फ्यूचर उसको बुलाया जाएगा। तो जनाब, इस खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर आगाह कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।